ओके बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस चेक किए थे। इसमें हम लोग 1.4 के कुछ क्वेश्चन चेक करेंगे जिसमें कंटिन्यूटी और लिमिट एग्जिस्ट वगैरह के से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये लास्ट टाइम बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था और जिसमें ए बी भी फाइंड आउट करना है और उनकी लिमिट भी चेक करनी है और ग्राफ भी बनाना है। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है। मैंने इसकी वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आप लोग, कंपलसरी नहीं है लेकिन बेहतर यही है कि आप नंबर लाइन बना दिया करें। नंबर लाइन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आसानी से वैल्यूज़ मिल जाती हैं। जैसे अब इसको चेक करना है वन पे, किस पे चेक करना है? वन पे, क्योंकि लिमिट सब कुछ पार्ट्स में वन पे जा रही है। तो आपने नंबर लाइन के दरमियान में वन लिख लिया। वन से जब ग्रेटर होगा, x ग्रेटर देन वन, तो आप क्या फॉलो करेंगे? ये वाला पार्ट फॉलो करेंगे, 3x प्लस बी। एंड आपको पता है वन से ग्रेटर टर्म यहाँ पर आती हैं। जब वन से लेस होगा इस साइड पे तो आपके पास होगा 5ax माइनस 2b, और जब 1 के बराबर होगा तो वो 11 आउटपुट देगा। ठीक है, ये सबको समझ आ गई होगी कि आपने दरमियान में वो नंबर लिखना है जिस पे चेक करना है। उसके बाद लेफ्ट राइट जो ग्रेटर और लेस वाली वैल्यूज़ हैं वो आपने मेंशन कर देनी है। ग्रेटर के लिए फर्स्ट थी और लेस के लिए लास्ट थी और दरमियान के लिए 11 था। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग अभी चेक करते हैं कि हमें कैसे बेनिफिट देगा। ओके, तो अब हम चेक करते हैं इसकी लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेस टू वन नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि आप वन से लेस, ये वन है, वन से लेस यहाँ पर है और ग्रेटर यहाँ पर है। तो वन से लेस के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू फॉलो हो रही है। तो इससे आसानी हो जाएगी नंबर लाइन बनाने से। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट, क्योंकि वन से लेस की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमारे लिए वैल्यू क्या यूज़ होगी? 5ax माइनस 2b, और इसमें जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया तो 5a1 माइनस 2b, तो ये आ जाएगा 5a माइनस 2b। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड के लिए ये वाली वैल्यू फॉलो हो रही है 3x प्लस बी। तो हमने x की जगह 1 पुट कर दिया प्लस b, तो 3 प्लस b आ गया। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम ये तो आ गया आपके पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया जिसमें हमने अगर आप लोग ये देख सकें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वाली दोनों एवेल्यूएट करनी थी। ठीक है, अब हम चेक ए बी निकालना है और कहा हुआ क्या है कि कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस हो तो आपके पास 3 वैल्यूज़ बराबर होती हैं। वो कौन कौन सी बराबर होती हैं देखते हैं। 2 तो ये हमारे पास आ गई हैं। तीसरी वैल्यू होती है सिंपल लिमिट, मतलब हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, उसके अंदर जस्ट जो नंबर हमने यूज़ करना होता है, जैसे हमने 1 यूज़ करना है वो पुट कर देते हैं, और जो इक्वल वाली वैल्यू दी होती है, जैसे इसमें इक्वल वाली वैल्यू 11 है, यानी जो ऊपर लिखी गई है उसके एक तो लेफ्ट थी एक राइट थी, जो इक्वल वाली वैल्यू होती है वो लिख देते हैं, जो कि अभी हमारे पास है 11। ठीक है, यानी जब 1 पुट कर रहे हैं तो हमें डायरेक्टली आंसर क्या मिल रहा है? 11। और अगर उसमें x तो है नहीं, जस्ट 11 है, तो हम जस्ट 11 लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये गिवन है कि ये ऑलरेडी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस होने का फ़ायदा ये होता है कि तीनों लिमिट्स बराबर होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसे एट लिमिट भी कह देते हैं। तो आप बारी बारी इक्वल रख दें। ये जो x पॉजिटिव वाली वैल्यू थी इसको रख दें f ऑफ 1 के बराबर, यानी हमारे पास जो ये वाली वैल्यू थी f ऑफ 1 की वैल्यू आई है 11 और पॉजिटिव वाली साइड की वैल्यू थी 3 प्लस b। तो अगर आप b को इधर रखें और 3 को इधर माइनस करवा दें तो ये 8 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 8 आ गई और आप पुट कर दें पुट इन 1, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन कंटिन्यूस है लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको भी, यानी राइट हैंड लिमिट को भी f ऑफ 1 के बराबर रखेंगे। तो ये आ जाएगा 1 पॉजिटिव, नहीं सॉरी नेगेटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव यूज़ कर लिया है। तो 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 11 है ऑफ कोर्स, और b की वैल्यू कितनी आई है? 8, तो हम इसमें b की जगह 8 पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 5a माइनस 8 टू द 16 इज इक्वल टू 11, 11 प्लस 16, 5a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 27 एंड a की वैल्यू आ जाएगी 27/5। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई ए बी की।
ओके और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू सही है या नहीं है, तो आप ये दोनों इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे भी 11 आ जाएगा और वहाँ पे भी 11 हो जाएगा, और ये वाला आंसर ऑलरेडी 11 है, तो आपको वेरीफाई भी हो जाएगा कि ये करेक्ट है। तो हमारे पास ए 27/5 आ गया और बी आ गया 8। तो हमारे पास पहला पार्ट भी सॉल्व हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड आप लोगों ने ट्राई कर लेना है, तो उसको चेक कर लेते हैं। ओके अब हम ग्राफ पे आ रहे थे, तो ग्राफ अगर आप लोग देखें कि कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि जब अगर आप इस एफ ऑफ एक्स में, यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इसमें अगर पुट कर दें वैल्यूज़ किसकी, एक्स की और बी की 11 और इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये सारा क्योंकि कंटिन्यूस है तो 11 आएगा। तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 11 रख लें और वाई की वैल्यू जो आउटपुट आती जा रही है बना दें, तो एक रफ सा ग्राफ आपका बन जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू अगर 1 है और जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास 11 आ रहा है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 11 है, तो एक ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। फिर 1 से जब इंक्रीज़ हो रहा है तब भी 11 है, और 1 से जब डिक्रीज़ हो रहा है इंक्रीज़ हो तब भी 11 है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी जितना मर्जी उसकी, क्योंकि कंटिन्यूस है। तो आपके पास ये एक रफ सा ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, चेक कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है दिस वन, जो कि रिलेटिवली इजी है पहले वाले से। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 7 - 4x, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 7 - 4x और एक्स स्क्वेयर प्लस 2 x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और आपने इसको चेक करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और कंटिन्यूस है या नहीं है, तो दोनों चेक कर लेते हैं। एग्जिस्ट करने का मतलब है इसका प्रॉपर आंसर आ रहा हो, इन्फिनिटी ना आ रहा हो, तो नंबर लाइन पहले बना लिया करें बेटा। नंबर लाइन में आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, लकीली दोनों क्वेश्चन में 1 था, लेकिन 2 3 भी हो सकता है। 1 से कम के लिए आपके पास ये वाली वैल्यू है 7 - 4x, 1 से ज़्यादा के लिए आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और 1 के बराबर के लिए, जैसे ये बराबर का निशान है, ये इक्वालिटी का निशान है, तो आपके पास अगेन क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो लेस के लिए भी वही है, ग्रेटर के लिए भी वही है और बराबर के लिए भी वही है। तो आप क्या करें कि आप पहले सिंपल वाला पुट कर लें, यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 7 - 4x, 7 - 4 और x की जगह 1, तो 7 - 4 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। और राइट हैंड लिमिट के लिए आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये भी 3 आ जाएगा। तो बेटा यू कैन सी कि एग्जिस्ट तो कर रही है, आप ये लिख दें कि एग्जिस्ट करती है क्योंकि प्रॉपर वैल्यू आ रही है। दूसरी चीज़, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 आपके पास एट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सबका आंसर सेम है, ठीक है। एफ तो अगर सबका आंसर सेम आ जाए तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, और अगर एक भी सेम ना होती तो हम लिखते हैं नॉट कंटिन्यूस। तो ये कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी का और डिसकंटिन्यूस होने का। तो ये 2 सवाल आपको आई होप के 1.4 के समझ आ गए होंगे। इसको आप 2 डाल के चेक कर लें, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी आप कुछ चेंज करके चेक कर लें, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन कर लें, तो काफ़ी फ़ायदा होगा।